नहीं डाला कुछ भी, रिकॉर्डेड है, डाला है आपने। तो हम क्या करें, नहीं रिकॉर्डेड है। तो ये देखिए जो आम हिस्सेदारी की बात होती है उसका उदाहरण है कि धमकी दे रहे थे, ये कह रहे थे कि अभी बता देंगे आपको, हो सकता है कि मारपीट करते मेरे साथ में। खैर स्थिति हम आगे दिखाएंगे आपको कि कितनी ख़राब है यहाँ पे, और झाग लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके के लोग जो हैं, हिमांशु इनका ये स्कूटी दिखाइएगा, स्कूटी ये है उनकी स्कूटी, नंबर जो दिखाइएगा ताकि देखने वाले समझे कि भाई साहब जो नंबर हैं उनका वो यही है। ये स्कूटी से आए और उन्होंने यहाँ पे कचरा डाला, इस तरीके की जो स्थिति है वो है। लगातार जो है सरकार कोशिश कर रही है, लगातार जो है प्रहरी बैठाने की बात की जा रही है ताकि इस तरीके के जो लोग हैं उनका हस्तक्षेप जो है वो यमुना के किनारे ना हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए ये लगातार जो है सो पूजा पाठ की सामग्री और तमाम तरह की गंदगी जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर झाग है और जो पूरी स्थिति है नदी की वो लगातार बद से बदतर होती जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि लोग साफ़ करें, लेकिन फिर भी किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। पिंक झाग जो है वो दिखाई दे रहा है। आगे की तरफ चलते हैं। सचिन और नैतिक हमारे साथ में हैं, दोनों से बात करेंगे। अभी आपने देखा जिस तरीके से लोग सामान कचरा डाल रहे थे और मना करने पे भी बहस कर रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग जब आते हैं तो इससे की स्थिति आप लोगों के साथ भी होती है? नहीं, आज तक तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, और जो भी आता है तो हम उसको मना कर देते हैं कि ये जो जगह है ये कोई नाला नहीं है, ये एक नदी है और यहाँ पे कचरा फैलाना नहीं चाहिए। कचरा जो होता है वो गवर्नमेंट की जो ट्रक्स वगैरह आते हैं उनमें डालना चाहिए, यहाँ नहीं फैलाना चाहिए। कचरा मना करते लोग मान जाते हैं कि नहीं? कचरा कभी कभी मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो फेंक के चले जाते हैं, फिर हम वहाँ से उठा लेते हैं। सबको नहीं समझा सकते एक साथ। सबको नहीं समझा, बड़ी बड़ी बात की बच्चे ने कि सही, सबको नहीं समझा सकते। अब देखिए इधर आपको कचरा दिखेगा, लाल वाइट सफ़ेद झाग जो है तो दिखाई देगा ही देगा, साथ ही आपको पिंक झाग जो है वो दिखाई देगा। लेकिन तब तक ये देखिए किस तरीके से लेयर बना हुआ है कि किस तरीके के वेस्ट जो है, देखिए जैसे पहला लेयर ये है, ये देख रहे हैं, साल दर साल जैसे जैसे कचरा आता है और ऊपर से मिट्टी आती जाती है, उस तरीके से एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, यानी कि हर बार जितने बार पानी की संख्या पानी का मात्रा बढ़ती होगी, मिट्टी की संख्या बढ़ती होगी, उस तरीके से लेयर जो है वो बनता गया है। ये सब भी वही लेयर है, आप देखेंगे ये सब भी लेयर वही है। यानी कि लगातार जो प्लास्टिक वेस्ट है वो स्थिति जो है इस तरीके से आप तमाम जगह पे देख सकते हैं। खेती भी यहीं होती है, खेती जो यहाँ होती है, जो फसल यहाँ उगाए जाते हैं वो भी आपको देखिए ये कटान जो है मिट्टी में, और मिट्टी के कटान में भी आप देखेंगे कि प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देता है। हिमांशु थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे ना तो और अच्छे से दिख पाएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु वहाँ नीचे आ रहे हैं, थोड़ा कठिन है नीचे आना। देखिए ये देखिए ये जो है प्लास्टिक लेयर कैसे बना हुआ है प्लास्टिक का। पहला लेयर ये देखिए ये है, ये इस तरीके के लेयर्स बने हुए हैं। लेयर्स इसलिए बने हुए हैं कि पहला परत आया प्लास्टिक के साथ में, उसके बाद मिट्टी आई उस पर, मिट्टी से पहले परत को ढक दिया, फिर पहले परत के बाद में फिर मिट्टी आई और प्लास्टिक अपने साथ लेके आई पानी के साथ, फिर वो जो है ढका, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथा लेयर, फिर 5वीं लेयर, इस तरीके से बनता जाता है। आप समझिए कि कितने सालों से ये सब आपको प्लास्टिक से दिखाई देगा। ये देखिए ये केमिकल वेस्ट है। सचिन आप भी ज़रा नीचे आइए और आप ज़रा बताइए कि ये जो इस तरीके के प्लास्टिक के जो लेयर्स बने हैं कितने सालों से जो हैं वो बनते आ रहे हैं, और इस तरीके की तस्वीर बहुत ही भयावह है। क्योंकि आम जन अभी भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि प्रकृति का जिस तरह से हनन हो रहा है और जिस तरह से प्रकृति आपदाएं आ रही हैं, आपने देखो समय समय पे सुनामी और बड़े बड़े चक्रवात, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी लास्टली आपदा आप देखो कोविड के टाइम में किस तरह से लोगों ने अपने घरों में रह के इस तरह की चीज़ों से बच गए थे, बट नदी का पॉल्यूशन तब भी काफ़ी हद तक था। लोगों को लगा था नदी साफ हो, नदी का साफ होना ही नहीं है। नदी को ये जो लेयर्स बने हुए हैं, देखिए कितने लेयर्स बने हुए हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 नीचे और खोदेंगे ना कई फुट तक, तो वहाँ भी ये प्लास्टिक और इस तरह का मलबा मिलेगा आपको, क्योंकि ये नदी ऑटोमेटिक दबता गया है इसमें। जैसे इधर भी देखिए, ये देखिए इधर भी सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक है। कितने लेयर्स हैं। पूरा अभी मैन मेड बीच पूरा का पूरा बीच था, अब इस सामने ये देखिए ना सारा वो बीचेस है, पूरा ही प्लास्टिक है। और ये कोई प्लास्टिक गवर्नमेंट ने डंप नहीं करी है। ये आप ये देखिए ना घड़ी डिटर्जेंट पाउडर
सर्फ के पैकेट, चिप्स के पैकेट। ये देखिए चिप्स के पैकेट मैंने निकाला है। अब ये कंपनियों की ये रिसाइकलिंग 2017 ये 2017 का बना हुआ है, बैच नंबर मैन्युफैक्चर बाय 17, यानी कि 8 साल पहले यहाँ आया है। ये 8 साल पहले ये चिप्स का पैकेट यहाँ डाला गया है। 8 साल में जिसकी तस्वीर 8 साल में देखिए कोई बदलाव नहीं आया, कलर तक यहाँ से चेंज नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ही दिन पहले। लेकिन आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग आपको दिखेगा यहाँ पे 2017 का मैन्युफैक्चर है। अच्छा, एक चीज़ और आपके माध्यम से बताना चाहिए, जो रिसाइकलिंग है, कंपनियों की रिसाइकलिंग पॉलिसी है, बट वो उस तरह से कारगर नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा कि जो इतने सारे जो प्लास्टिक जिस चीज़ कंपनीज जो यूज़ कर रही है उनका इन्वायरमेंट में क्या योगदान है, वो किस तरह से उसके रिसाइकलिंग करते। कहते हैं कि रिसाइकलिंग 90% तक प्रोडक्ट होते हैं, बट मेरे ख्याल से 5% से ज़्यादा रिसाइकलिंग कोई भी कंपनी नहीं करती है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। और देखिए मैं और भी हिमांशु भाई नीचे से दिखाई जरा, घड़ी का ये तो निकल ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये नहीं निकल रहा है, ये बहुत अंदर है तो ये निकलना मुश्किल है। ये देखिए नहीं निकल रहा है ये। और देखिए ये लेयर कितने बने हुए हैं, और ये कभी भी मिट्टी को ही ख़राब करते होंगे, ये कभी भी ठीक नहीं होता होगा। ये आइसक्रीम का है, ये प्लास्टिक जो है हज़ारों साल तक रहता है, और ये कब का मैन्युफैक्चरिंग है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन समझिए कम से कम ये भी उतने ही दिन पुराना, क्योंकि ये लगभग सेम लेयर पर था। ये स्थिति है। और देखिए झाग, आप झाग, पिंक झाग आपको दिखाई देगा, ये देखिए, ये देखिए झाग, ये देखिए झाग पिंक, ये आपको जो पिंक के साथ दिखाई दे रहा है ये खराबी करता होगा कितना। अब इसमें आपको और अच्छे समझ में आ पाएगा। ये देखिए, ये देखिए ये किस तरीके से है, प्लास्टिक पे किस तरह से चिपका हुआ है। सचिन क्या है ये बताइए जरा नीचे आके। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया, ये जो मनुष्य के एनवायरमेंट, जो ह्यूमन बॉडीज में जो बीमारियां होती हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है। ये लंग्स तक जाम करता है। आप अगर इसको सिर्फ स्मेल के मतलब माइक्रो जो इसके कण हैं वो आपके सांस के माध्यम से आपके शरीर में भी जाते हैं, हाँ, जिससे आपके लंग्स, किडनी, लीवर ये सब इन्फेक्टेड होते हैं। हाँ, ये बदबू इतनी ज़्यादा है ना कि समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये है। आप समझिए कि कितने सालों से ये सब है। अब ये देखिए ये प्लास्टिक की बोरी है। गवर्नमेंट वही, अगर यहाँ पे रिवर कीपर्स लगे होते या रिवर की सेफ्टी होती, ना तो यहाँ पे वो डंप होता और ना ही कोई फेंक पाता। तो गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा कि लोगों को अपनी जो जब तक जन चेतना नहीं आएगी, जैसे हमने बात करी पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया जाए, हर स्कूल, कॉलेज या हर उस तरह के इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट महीने में एक दिन जरूर नदी के आसपास विजिट कराई जाए कि रियलिटी क्या है। देखिए इधर ये सब प्लास्टिक के ये सालों से जो है ये किस तरीके से बना हुआ है। थोड़ा सा आगे की तरफ और आके देखते हैं किस तरीके की स्थिति है। ये देखिए, ये देखिए।